ऐसा बराबर। चलो देखो इधर, अब मैंने होमवर्क में कौन सा सवाल दिया था, सिग्नम पार्शियल फ्रैक्शन एक्स। ये ग्राफ किसने ड्रॉ किया है? सर मैंने किया। सर हो गया, किया है सर। चलो कई लोगों को याद नहीं रहेगा, उनके कैलकुलस में लग जाएंगे। कैलकुलस में थोड़े थोड़े चीजें जितना दिया जा रहा है ना, अभी थोड़े दिनों से कैलकुलस का रूप ही अलग दिखेगा। शीट तो सबको हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों में कहीं ना कहीं फॉर्मेट मिल गई ना। सर आज से होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा कैलकुलस का, और जब ये स्टार्ट हो जाता है ना फिर कैलकुलस समझ लेना। पहले मुझे सोच के बताओ कि एक्स को कुछ भी दे, लेकिन ये सिग्नम के अंदर क्या फेंकेगा, सोचो। 0 से 1। 0 से 1। सोच पा रहे हो? हाँ हाँ सर। सर अच्छा, एक्स को कुछ भी दे, इसका मतलब डोमेन कुछ भी चलेगा। आर रियल में कुछ भी इनपुट दे दी। यस सर। अब अगर ये, अब सोचो ये जब इसको एग्जैक्ट 0 मिलेगा तो सिग्नम क्या देगा? 0 0 तो एग्जैक्ट 0 कब मिलेगा? इंटीजर। क्षितिज तरह दिमाग चलने लगा है, रोकना मत ना इसको। हाँ सर। जितना होमवर्क मतलब अपना पूरा जोर लगा देगा ना, तेरा अपना बेस्ट वर्जन तेरे को मिलेगा देखने को। हाँ सर। कभी किसी इंसान को अपना बेस्ट वर्जन देखना हो ना, तो अपना 100% दे दो। तेरे को हाँ, क्षितिज ने भी, जैसे क्षितिज जो तुम लोगों ने बोला कि सर यहाँ ये इंटीजर्स पे क्या हो जाएगा? 0। तो मैं क्या यहाँ सॉलिड लगा सकता हूँ? हाँ मतलब Yes, sir. एक्सेप्ट इंटीजर्स पे तो ये क्या हो रहा है? 0। 0। जिनको होमवर्क याद नहीं रहता कि क्या मिल रहा है, उनका कुछ नहीं हो सकता बेटा, उनका आईआईटी में हो गया। मुझे लगता नहीं तुम को अभी ग्राफ ऐसे चेन बना देना चाहिए। हाँ ठीक है ना, तो हो गया डन। हाँ सर। किसका एग्जैक्ट ये ग्राफ बन गया था? मेरा सर बन गया। मेरा सर बन गया सर। वेरी गुड। मुझे पता है किसने ट्राई नहीं की, इसलिए मैं टोंट मार रहा हूँ। हाँ, इसका ग्राफ बताओ सर। ये ऐसे मैं फोटो भेजूं? भाई। एक ही मिनट। अरे ये मेरा राइट था क्या, ये वाला? चेक करता हूँ, तुमने भेजा था तो। नहीं, ये गलत है। कोई गैस करेगा? चलो मैं डिस्कस कराऊं। सर सर। ये ऐसे मैंने सिर्फ 0 से 2 तक का अरे भेजा। वेरी गुड यार, सही है। बाकी लोग किसने इजान? पर मुझे पता भी नहीं था, मैं तो चला गया था लास्ट में, जब ये फ्रैक्शनल पार्ट का चालू हुआ तभी चला गया। ने पूछा नहीं कुछ, होमवर्क मिला नहीं मिला? पर कुछ कुछ चीजें सुधार बेटा, अभी छोटा बच्चा नहीं, बड़ा हो गया तू। एटलीस्ट जिसकी क्लास को पहले पूछ लिया करो ना कि यार कुछ होमवर्क था क्या। चलो देखो एक बार, मुझे कौन बच्चा अपने सजेशन देगा। तुमको ये तो पता नहीं कि ये कहां से कहां तक रहने वाला है, 0 से 1। तो तुम बुद्धि का यूज करोगे। तुमने बोला जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है ना, तो मुझे बताओ, और फिर और 1, अच्छा 0 से 1, फिर 1 से कहां तक? 2। मुझे सोच के बता ईजान बेटा, 0 से 1 में ये जब मैं x की वैल्यू 0 से 1 में रहा, तो फ्रैक्शनल पार्ट भी कहां से कहां तक देगा? 0 से 0 से 1। तो मिनिमम वैल्यू क्या देगा? मिनिमम 0। 0। मैक्सिमम कितनी देगा? मैक्सिमम 0 से 1 में 1 दे सकता है। थोड़ा, मैक्सिमम 1 से कम। हाँ मतलब 1 से कम। 0.99। देखो क्यों औकात उधर ही है। देखो 0 से मैंने 1 तक रखा, 0 से 1 तक। साइन 0 तो 0 ही होता, ठीक है।
हाँ 1 पे ये कितना, यदि मैं सोचो एग्जिट 1.1 पे ओपन ब्रैकेट चल रहा है, तो यदि 1 पे सोचो ऐसा नहीं जाएगा कि ऐसा साइन तक बढ़ रहा है, और ये कितना हो जाएगा, sin 1 हो जाएगा। अच्छा वापस 1 पे क्या हो जाएगा, इसको वापस 1 पे 0 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, तो sin 0 कितना हो जाएगा, फिर इसको ऐसे बढ़ेगा, सोच पा रहे हो? हाँ सर। yes sir अब तो तुमको लगता नहीं कि ऐसे रिपीट कर देना चाहिए। अब तुमको कोई रेंज पूछे, इसकी रेंज, ऊपर वाले की रेंज भी पूछता हूँ पहले, नीचे वाली रेंज कितनी आएगी? साइन 0 से sin 1, अच्छा इसकी रेंज क्या आएगी? 0 से 1 0, 1। 0 से 1 नहीं, 0 and 1। हाँ मतलब 0, 1 कर्ली ब्रैकेट। क्लियर? यस सर। तो ये दोनों नोट करो जिनका। अब मैं आज प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बाद अभी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला है। अब तुम्हारे दिमाग बुद्धि जितना भी है, अभी मैंने सब लगभग ग्राफ जितने मेरे को, अभी एक ग्राफ पेंडिंग है 1-2 टाइप के, वो मैं बीच पे ले लूंगा। अब तुमको शीट, मेरी शीट निकलवा लो, तो मेरे को शीट मेरे को जीते करना भाई ने फंक्शंस की शीट। कल फंक्शन शीट पड़ी होगी बेटा, फंक्शन की ना। चालू करें प्रैक्टिस। एक मिनट ये। अभी मैं ना आज और होमवर्क, अभी मैं प्रैक्टिस सिर्फ किसकी प्रॉब्लम पे करा रहा हूँ, डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, एससी एक्सी वाले जिसके कारण क्या हो, एफ ऑफ एक्स क्या हो, रियल। रियल। तो अभी वो डिफाइन करना हमने को फंक्शन। और होमवर्क में जो प्रोफेशनल टेस्ट 1 है ना, उसका सेकंड क्वेश्चन ही तुम्हारे को मिल जाएगा, तुम्हारी पूरी कैलकुलस। फिर उसके अलावा कोई भी इंस्टीट्यूट की शीट उठा लेना, सब टाइम पास लगेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट किया जाए टफन। चलो मैं पहले कुछ बेसिक प्रैक्टिस कराता हूँ। चलो शुरू की जाए। लिख लिया ये सब लोगों ने, ये वाला ग्राफ बना ली दोनों? हाँ सर। चलो क्वेश्चन की सबका टाइटल क्या है, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। पहला क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस 16 माइनस एक्स, और ये लैग होता हुआ नजर आ रहा है, और मैं चाहता हूं कि लैग ना हो सॉल्यूशन में, इसलिए मैं इसको एक बार शेयर दोबारा से कर लेता हूं स्क्रीन को। अच्छा मुझे खुद सोच के बताओ, ये रूट कब डिफाइन होता है? रूट के अंदर वाला आइटम क्या होना चाहिए? greater than 0 ठीक है, तो सॉल्यूशन में तो यही आएगा कि एक तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक 16 माइनस एक्स का ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? yes sir हाँ सर। दोनों के बीच में मैंने एंड बना दिया। अभी एंड और ना तुमको मैं कहीं का लिख दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी बुद्धि का यूज करके सोचना पड़ेगा कि सर ये मैं बाकी टीचरों की तरह नहीं बताऊंगा कि एंड यहाँ पे आएगा और आएगा। यहाँ दोनों कंपल्सरी सेटिस्फाई होने जरूरी है, इसलिए मैंने दोनों के बीच में क्या लगा दिया, एंड। अच्छा मुझे बताओ किसको सोल्व करना मेरे लिए थोड़ा इजी है, फटाफट, मतलब मेरे 16 लिमिटेड, माइनस x minus x square क्योंकि इससे आंसर लिमिटेड में आ जाएंगे। अब तुमको बोला सर ये तो हमने वेवी कर बनाना सीखा हुआ है आपसे, मैंने बोला कैसे, 4 माइनस एक्स 4 प्लस plus x शायद तुमको साइंस स्कीम से करोगे तो माइनस प्लस माइनस, तो शायद तुमको ये क्या बोल रहा है, -4 से 4 से 4 ठीक है। अब मुझे सोच के बताओ, बुद्धि अभी पहले से सवाल में बुद्धि स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स तो बहुत बड़ा है, लेकिन तुमको पता है ना मुझे इस आंसर और इस आंसर का क्या लेना है, एंड। मैं क्या करूंगा, -4 से 4 के बीच में देख लूं कि साइन एक्स कब ग्रेटर देन क्या हो रहा है, 0। 0 अब तुमने बोला सर उसके लिए तो आप ग्राफ बनाओगे, क्योंकि ऐसे तो देसी तरीके से तो नहीं करने वाले, तो शायद तक साइन एक्स का ग्राफ मुझे सब बच्चों को बनाना आ गया अभी तो। पूरा हाँ ये सर। पाई है, ये 4 है, ठीक है, शक्ल थोड़ी खराब रहेगी, ये -4 है, हाँ
तुमको क्या चाहिए, sin x क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए? पॉजिटिव पॉजिटिव लगता नहीं कि कोई सॉल्यूशन तुम ध्यान से तुम जीरो से पाई। जीरो से बाई यूनियन जीरो से पाई। मैं थोड़ा कुछ कलर स्कीम यूज कर लेता हूँ। हाँ, एक तो ये वाला ना, हाँ ये और एक और वो जीरो आगे से वाला पाई। सेमी सर्कल तो तुम फाइनल डोमेन क्या आ गया, सोच पा रहे हो? -4 से -पाई यूनियन 0 से पाई। यूनियन 0 से पाई। पाई। हाँ तो देखो कोई फॉर्मूला नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री की भी रिवीजन हो जाएगी इसमें। अच्छा, किसकी रिवीजन हो रही है, इनइक्वालिटीज की भी तो हो रही है ना? हाँ अभी देखो तुमको पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रिवीजन कराता हूँ मैं, लॉग की, ट्रिग्नोमेट्री की, और इसी का नोट कर लो पहले, क्वेश्चन अपने रूप लेने लग जाएंगे। तब तक मेरे नोट्स बनने मर जाते तो अभी मेरे से कई लाभ जो हमारी ये कौन गा रहा है? भारत हेल्प कैसा आपका आप गा रहे थे? ये मैंने सुना है, मेरे को उसकी लाइनें याद हो गई हैं यार। और पता है क्या है इसकी दूसरी लाइन? मन प्रेम था, कुछ था यार, वाल न दरियो, कुछ ऐसा है। अमन ने तो अमन ने नहीं सुना होगा। अमन सुना है? आप कौन सा एक बार वापस गाओ, मैं ऐसे 2 सॉन्ग दिमाग में आ रहे थे, कौन सा आप? मेरे थे कई लाभ जो हमारी आटू आड़ी जो भी डाल हाँ लिया, सुना है कुछ ऐसा सुना है है। ना? भैया गाते हैं क्या अरे नहीं, वो फीमेल गाती है वो, उसका मीनिंग ये भी आता है कि सर वो तो मैं बालम वहाँ वाली कोई रात समय कोई वहाँ कोई मिल जाए तो उसके साथ नहीं, मत वो हिंदी वाला, मेड इन चाइना का है। अरे वो नहीं, वो मेड इन चाइना वाला नहीं है, वो ओरिजिनल बोल वाला सर बोल रहे हो घर पानी। हाँ, वो बोलती है कि मेरे से जल्दी भी आ जाना, वहां पे तुम्हें कोई मिल जाए तो उसको छोड़ के आ जाना, ऐसा कुछ करके भी है। बात करो ना, ओडड़ी ओडू नहीं नहीं अमन तो सर सुना दे तो अभी तुझे। मैं हाँ सुनाऊं? सर, देखो मेरा तो मैं बहुत बार सुना है वो गाना, वाल दरियो, ऐसे ही होना चाहिए वाल। सर वालम सर वालम आओ। वो रिमिक्स बोल रहे हैं तू। ये ले अभी सुनना, ये नायका मेरी में क्यों आता है, मैं नायका फैशन का देखता भी नहीं तब भी। ये डम्मी रमी रमी डमी कौन सी ऐप है? मम्मी अभी सुनना ये वाला, वही है हाँ सुन लिया? सर, हाँ सर ये तो सुना हुआ है बहुत बार। ये आगे आगे भी कुछ बोल लेगी। सर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, रहने देना। अरे बस, अरे बाबू को गया था मैंने, अरे सर आपको पता है हैप्पी बर्थडे सॉन्ग का भी एक कॉपीराइट क्लेम कर लिया था यूट्यूबर ने। हैप्पी बर्थडे सॉन्ग एक पार्टी पे बजा था, उधर केस कर दिया तो मतलब रेस्टोरेंट में। अच्छा रेस्टोरेंट में केस कर दिया। ओनर भी नहीं आता, वो यूट्यूब का एल्गोरिदम खुद ही पकड़ लेता है। यूट्यूब का इतना स्ट्रॉन्ग है। हाँ सर, चलो, कभी लिख कभी लिया? तो गलत। यस सर। इंजीनियर्स मिलते थोड़ा टफ सवाल कर ले अभी, थोड़ा टफ। हाँ हाँ सर। सर अभी थोड़ा तुम्हारा लेवल बिल्डअप करना जरूरी है ना,
तुम बोलोगे सर ऐसा एक सवाल है जिसमें इनइक्वालिटी की भी प्रैक्टिस हो जाए, लोग की भी प्रैक्टिस हो जाए, और साथ में किसकी प्रैक्टिस हो जाए, ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री। तो फिर मैंने बोला कि लेवल तो अभी बढ़ाना ही पड़ेगा हमारे बच्चों का। ये वाला सवाल दिख रहा है, इसका डोमेन निकालना है, ठीक है, समझाओ। हाँ सर, एक मिनट। मैं ना एक 3-4 सवाल प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बाद तुम्हें ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले मुझे तो लोग के अंदर वाली, रूट के अंदर वाले आइटम क्या होना चाहिए। पॉजिटिव। पॉजिटिव। तुमने बोला कि सर इसको तो हम हल्के में नहीं लेंगे, यहाँ तो कोई बुराई। नहीं है। तो तुमको पता है कि वो x दूसरी साइड जाएगा, लेकिन अभी अभी सोचना, अभी अभी अपने को क्या बुद्धि लगानी है। अब लोग का तुमको याद हो तो बेस एक जब ग्राफ बनाए थे, यदि बेस 0 से 1 के बीच में रहते तो इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग। और जब 1 से पढ़ा था तो वो कैसा होता लोग, इंक्रीजिंग। बोला कि सर आप अभी ये जो बेस है ना, इस पे भी पूरा डिपेंड करेगा पूरा गेम। तो मैंने बोला चलो अभी केस तो बनाने पड़ेंगे, एक तो या तो 0 से 1 के बीच में, या फिर ठीक 1 है। से ज्यादा। अभी तुम में मैं तो वो और एंड कहीं वो गेम खेल रहा हूँ, तो तुमको ये और एंड का और समझ में आ रहा है ना। यूनियन है। ठीक है, तुमने बोला सर पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसका मतलब जब ये सॉल्व करने बैठेंगे तो भेजे में क्या यूज करेंगे कि बेस क्या है, एक से एक से छोटा। छोटा। इसकी जो मेरा लॉग है वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। अच्छा अब मुझे बताओ, अब लॉग की भी खुद की 3 कंडीशन होती है लॉग को डिफाइन करने के लिए। देखो लॉग को डिफाइन करने की जिनको नहीं पता ना, जो पिछले साल जिन्होंने मजे मारे हैं, वो तो ध्यान रख लेना। अभी या तो बेस एक, ये तो क्या होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 ग्रेटर देन 0, इनपुट क्या होना चाहिए, x शुड भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन। 0। अब मुझे खुद सोच के बताओ, ये वाली क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। तो मैंने लिख दिया। देखो को ये डिफाइन, लॉग डिफाइन तभी होगा। अच्छा अब मुझे खुद सोच के बताओ, ये जो x है यदि मैं उस साइड भेज दूं, ये x की पावर 0, लेकिन बेस 1 से छोटा है 1 से बड़ा है, एक से छोटा। छोटा और नंबर इनइक्वालिटी एक का साइन चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी यहाँ रिवर्स हो जाएगी। तो cos 2 pi x लेस देन इक्वल टू 1, यस सर। यस सर। क्योंकि जब x की पावर 0 होता है 1 उधर जाएगा। तो यहाँ दोनों ये दोनों क्लियर हुए। यस सर। हाँ यस सर। तुमने बोला कि सर cos 2 pi x लेस देन इक्वल टू 1 आपके बीच में आ गया, है ना। हाँ सर। हाँ सर। तुमने बोला कि सर आप तो, मुझे पता है कि आप ग्राफ ही बनाओगे, आप सस्ता सुंदर नशा तो करोगे नहीं। महंगा ना। अच्छा कोस, सर आपने ग्राफ गलत बना दिया नशे के चक्कर में। शायद तक मुझे लगता है रियल लाइफ में ये ग्राफ किसको, यहाँ पे कोस एक्स का ग्राफ है कितना होता है, π/2 होता है यहाँ पे, π/2। हाँ सर। लेकिन 2 पाई एक्स है तो डिवाइड बाय 2 पाई करोगे तो कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। हाँ। ओ अरे मैं इसका ग्राफ बनाने की बात कर रहा हूँ ना, हाँ सर। cos x का होता है तो शायद तो तुम्हें 1/4 मिलेगा। यहाँ पे कितना होता है 3π/2, डिवाइडेड बाय 2 पाई 3/4। 3/4। और यहाँ तो तुम्हें 1 मिलेगा। बुद्धि पे जोर दिया। यस सर। हमें ये जो cos 2 पाई x है वो कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ओपन ब्रैकेट 0 से लेके कहाँ तक चाहिए, क्लोज 1। क्लोज ब्रैकेट 1। मुझे उसके लिए x की वैल्यू क्या क्या आएगी, बुद्धि 0 1/4 ओपन और 3/4 से 1। 0 पे क्लोज आ सकता है ना, मतलब x के 0 होने पे। नहीं, वो बेस देखो, बेस चेक करो। ओ हाँ। डिफाइन नहीं होगा। ठीक है ना, ये डिफाइन नहीं होगा। ओके सर। ओके। ये आ गया इस केस का आंसर। हाँ सर। दूसरे को इसमें बेस आएगा क्लोज नहीं आएगा 1 में। बेटा, बेस यदि 1 क्लोज हो गया तो ओके। बेस हाँ ओके सर। ऊपर ये तो पता है कि 0 और 1 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। नहीं। सब चीजों को ध्यान रखना। सबकी बात सुनिए। हाँ, अब सेकंड वाले केस में आए बेटा। सेकंड वाले में देखो, सोचो एक बार, कोस टेंशन नहीं होगी। एक तो ये इनइक्वालिटी, एक तो ये तो अपने को पता है कि cos 2 पाई x क्या होना चाहिए,
ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। डिफाइन होने के लिए ना। हाँ और और greater than ये one। इनइक्वल का साइन चेंज हुआ तो ये क्या बोला cos 2 एक बोला cos 2 पाई ग्रेटर देन 0, एक बोला cos 2 पाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो दोनों का क्या आएगा सोच के बताओ। इंटरसेक्शन। नहीं इंटरसेक्शन क्या आएगा फाइनल, जल्दी जल्दी बोलो ना यार ऐसे। इक्वल टू 1। हाँ एक बोला 0 से बड़ा होना चाहिए, एक बोला को ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दोनों की बात सुननी है यहाँ पे। तो मैं डायरेक्ट ये स्टेप हटा दूं ताकि कॉपी भर रहे, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं cos 2 पाई x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1। हाँ सर। अच्छा तुमने बुद्धि पे जोर दिए थे, cos 2 पाई एक से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, एक ही हो सकता है ना। हाँ हाँ हमारी बुद्धि काफी चल रही है अभी इन दिनों। अच्छा तुम पता कि वो कब बड़ा होता है, सोचो। cos 2 पाई इवन नंबर ऑफ पाई पे होता है ना। 0 और 1। अरे यस और नो। यस हाँ सर। सर। x इज इक्वल टू n पाई आया है हाँ ना, सॉरी x इज इक्वल टू n x is equal to हाँ n। और n बिलोंग्स टू इंटीजर आया। हाँ सर। लेकिन यहाँ पे कौन से इंटीजर काउंट करने हैं, एक से बड़े वाले, क्योंकि केस कौन सा है, x greater than 1। Greater than 1। x में क्या आ जाएगा 2 3 ऐसे आ जाएंगे। हाँ सर। तो फाइनल डोमेन क्या है सोचो, सारे 0 1 के अलावा सारे इंटीजर 0 से और ये बीच वाली। ठीक है, इनटू नेचुरल नंबर कर दूं, और नेचुरल n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर माइनस 1। 1। थोड़ा स्टाइलिश लगता है। हाँ सर। अब जब जब लॉग का बेस वेरिएबल होगा तब तो तुम्हें क्या बनाने पड़ेंगे, हमेशा 2 केसेस। केस बनाने पड़ेंगे, क्लियर। यस और जो लेस देन 1 वाला बेस उससे के कारण क्या हो जाएगा, वो डिक्रीजिंग। अब लगने लगा फंक्शन चैप्टर कहां से कहां तक जाएगा अभी। थोड़ी देर में देखना, होमवर्क करो। अभी तो मैं क्लासरूम प्रॉब्लम तो फिर भी अच्छी लगेंगी, होमवर्क प्रॉब्लम करोगे ना फिर तो मीम भेजते हो। क्लास में टीचर पढ़ाता है 2 + 2 = क्या 4, 4 और होमवर्क में कुछ और देता है और पेपर में और भी कुछ देता है। आज हमारे बच्चों को काम मिलना स्टार्ट हो गया, हो जाएगा, और फाइनली बच्चों को फंक्शन की फील भी आने लग जाएगी। बड़े नथनी ना लैया वो हमारे आटो अड़ीडा। तुमने ये वाला सुन रखा था या वो चाइना मेड इन चाइना वाला सुन रखा था? नहीं वही वाला। ये सुन रखा था। यस मैं ये बोल भी रहा था, आपने बोला नहीं। और वो तुमने सुना अमित त्रिवेदी का साउंड ऑफ नेशन, कुछ ऐसा करके? नहीं सर। नहीं सर। वो जब भी कोई टफ सवाल लगे ना, वो साउंड ऑफ नेशन सॉन्ग बजा लेने का। बिजनेस बिजनेस। आज हमारे सीएम रूपानी जी आए थे जामनगर। सर सीएम रूपानी जी को इंग्लिश बोलना नहीं आता। हिंदी भी नहीं बोलने आते सही से। गुस्सा, अभी तुम टीवी 9 पे देखो, कल परसों कितना गुस्सा हो रहे थे, एक एक क्वेश्चन के आंसर पे गुस्सा हो रहे थे वो। हमारी बात तो सामभ लो पहले, ऐसे बोल रहे थे। ओ भाई वो पता नहीं लीडरशिप में कैसे हैं, लीडरशिप अलग चीज है। कोविड तो सबसे बुरे हालत तो कहाँ पे, महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र के बाद कौन आरटी में आ जाता है? दिल्ली। दिल्ली में भी बुरी हालत हो गई। यूपी और यूपी वो तो बाद में आएगा, यूपी वेस्ट बंगाल सब आएंगे। हाँ अभी आएंगे लेकिन अभी नहीं आएंगे ना। मोदी जी कैसा ही है। अभी यूपी में आज शायद से कितना है, 27 47 ऐसा है। बेटा ये क्वेश्चन नोट कर लिया सब लोगों ने? यस सर। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। ओके ओके, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग ट्राई मारो पहले। ओके सर, 2 क्वेश्चन। बाबूजी धीरे धीरे चलना। हो गया सर। हाँ, यूपी में एवरी डे की एवरेज 1,80,000 की है। अपना कंट्री बहुत आगे जाएगी। दिमाग और बुद्धि पे जोर देख के सवाल ट्राई किया जाएगा, तभी तुमको फील आएगा कि क्या हो रहा है। इसमें तो रेंज यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? रेंज क्वाड्रेटिक का, मतलब आप डोमेन के साथ में रेंज भी करवा रहे हो। सर हो जाएगा। मैं चाहता हूं तुम ट्राई मारो। आर्ट अब में 2 बच्चे मुझे अच्छे मिले हैं इस बार, वो वेस्ट बंगाल के ही दोनों, बाकी तो ठीक ठीक है। सबसे पहले कंडीशन बनाओ, सॉल्व करो। सर 1 मिनट हो गया। फोर ट्राई कर रहे हो? मैं तो करवाऊंगा। कर रहे हैं सर। सर कर रहे हैं सर। हाँ सर आया। क्या आया बेटिया बेटा? बताओ। -1/6 से π/3 यूनियन 5π/3 से 6 5π/2 से 6 5π/2 या 5π/3? 5π/3 से 6। बिल्कुल सही। दिमाग तो है, एग्जाम दे रहे में, बस तेरे को भी तोड़ होमवर्क के लिए तैयार। 5/3 के हाँ 5/3 प्लस 3π/3 मतलब देखो ये एक और बार होगा। तुमको लगता नहीं कि सर पहले इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे और इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है। हाँ हाँ सर। हाँ तो सर, कंडीशन तो बन गई है। तो तुमको लगता नहीं कि सर इसके फैक्टर हम बिना पेन चलाए बेबी कर्व से फैक्टर बनाएंगे? तो सर हमारी बुद्धि अभी इतनी चलने लगी और तुमको लगता नहीं स्क्रीन लैग कर रही है? थोड़ी थोड़ी सी। तो लगता नहीं कि सर अभी हटा के दोबारा से शेयर करेंगे?
हाँ ये आ गया दोस्तों। हाँ सर। हाँ सर आ हाँ गया। सर ये तो आ गया। आने हाँ, वाला। अब तुमको लगता नहीं कि सर को बस अभी हेल्प क्या करनी, cos x माइनस 1/2 ग्रेटर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यहाँ इक्वलिटी होल्ड कर सकती है। हाँ अब तुमको पता है कि सर इसके लिए तो ग्राफ ही बनाएंगे, ठीक है, और सर को ग्राफ बनाने से तो भी ओ वाओ, ठीक है, मुझे बताओ खुद, ये π/2 होगा, ये कितना होगा बेटा, 3π/2। ये 2π, और 6 कहाँ पे लटकेगा, 6 और अपने, 2π से थोड़ा 2π आगे, और 2π से थोड़ा आगे, मतलब उसके बीच में। ठीक है, हाँ और तुमको लगता नहीं कि ये कहीं -1/6 इधर आ जाएगा, हाँ अपने को तो क्योंकि -1/6 से 6 में इंटरेस्ट है ना, हाँ हाँ सर। उसमें से हाफ से बड़ा होना चाहिए cos x, उसके लिए सर क्या करेंगे, एक हाफ वाली, ये हाफ की लाइन मान लेते हैं, दिख रहा तुमको, हाँ उससे बड़ा होना चाहिए, उससे बड़ा कब कब होगा सोचो, cos π/3 से ज्यादा हो, मतलब रेड से ऊपर वाला टॉप वो जो कि वो π/3 माउंटेन पीक जैसा है। और ये π/3 हो जाएगा, हाँ अच्छा ये कितना हो जाएगा सोचो, 6 वाला 5π/3। 6 से पहले वाला 5π/3, cos 5π/3 की वैल्यू भी हाफ होती है, 2π माइनस π/3 है ना, तो अब मुझे थोड़ा सा भी बुद्धि पे जोड़ दो तो कॉमन एरिया देखो, मैं जो ओ वाओ, अब मैं कोई दूसरे कलर से शेड कर देता हूँ, देखो ये वाला ना, एक तो ये चाहिए अपने को, और दूसरा क्या चाहिए, हाफ से ऊपर, हाफ से बड़ा चाहिए ना, पीक बस 6 के लिए इतना सा, तो डोमेन क्या आ गया, -1/6 π/3 यूनियन। सर ये cos ऑफ -1/6 हाफ से बड़ा आता है, क्या तो ये cos -1/6 का हाफ से बड़ा आता है या वो पता नहीं। आएगा ही, आएगा आएगा, क्योंकि π/3 इतना 1 पॉइंट कुछ होगा, -1/6 तो बहुत छोटा है। समझ में आ रहा, π/3 मतलब 3.14 बाय कितना 3, ये माइनस में ले ले, उधर यही होगा ना इसकी वैल्यू, हाँ हाँ। सर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सोच, कम 3 पॉइंट, वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। हाँ हम्म। तो वो -1/6 है, ओहो आज मेरा एसी आवाज नहीं दे रहा, तो हाँ चालू तो हुआ है, सर और 5π/3 और 6 में से कौन सा बड़ा है वो भी देखना पड़ता है। आपको देखना पड़ेगा, हाँ, 5 वो तो π/3 एकदम नजदीक है। हाँ 5 π/3 देख, 3.14 इंटू 5 कितना हुआ, 5 पॉइंट समथिंग होगा, हाँ लग रहा है डोमेन चालू हुआ अभी, कि तुमको शीट हाँ में सर, सर आपने वो गाना सुना है, स्वच्छ भारत का इरादा, कौन सा, तो स्वच्छ भारत का इरादा हर रोज है ना, जब पैंथर भी वाला आता है तब जीएमसी वाले में सो रहे होते हैं तो गाड़ी आती है, मतलब तू इतनी लेट सोता रहता है रे, कौन बोला ये, उदय उदय 7 बजे आ जाता है। नहीं 7 बजे तो नहीं आता, मेरे को लगता है 8-9 बजे आता होगा, नहीं हाँ, सर, 7 मेरे बजे नहीं आता। अरे मैं सुनता हूँ ना, मेरे साइड से इधर से शुरू होता है, पिछली 2 गली से आवाज आनी शुरू हो जाती है। मेरे घर के पास ही रहता है। मेरा तो ऐसा आता ही नहीं है कभी भी। चलो अभी एक और सेक्सी प्रॉब्लम की जाए, यस रिश्ते में तो हम, हमारे बाप। अरे ये सुनो सर, जेई की क्लास में बोर्ड की क्लास क्यों ले लेते वही से हमारा भी डबल हो गया, हैं भाई? सरो मैसेज कर प्लीज सर मान जाओ, वो किया लंबा लिखना, उन्होंने, किसी को बोलो रिकॉर्ड कर ले क्लास अभी, बोल दिया मैंने निश्चय को।
निश्चय का बोला, रंजीत को बोला। सोनू सर एक्चुअली आज आज गए ना, शायद अभी पहुंच गए होंगे घर मेरे हिसाब से। हम दिल्ली गए सर। हाँ सर आज गए सर, क्या फ्लाइट सर 10 दिन छुट्टी पे है, तो समझो भी किसकी क्लास लगने वाली है अभी 10 दिन। मैं तो यार आपके सर बस मेरा फंक्शन मुझे और पीएनसी और शीट डिस्कशन मुझे 10। पीएनसी संडे कर दो। कल मोस्टली मुझे मेरा शेड्यूल सही रहा ना, तो मैं कल क्लास 4 घंटे पहले तुमको इन्फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन मतलब मैसेज आ जाएगा। अमित सर आपकी दोनों की फ्लैश ना हो जाए। अब इसे डोमेन निकालो यार। ट्राई मार रहे हो सर? सर एक सेकंड। मैं तो लास्ट में कराऊंगा बस। R minus 1 से 4, R माइनस 1 से 4। तो x 0 भी नहीं होगा। को मार खानी है क्या? सर एक सेकंड, एक ही सेकंड का। आराम से सोच के बताओ। किसी का आया आंसर? हाँ सर आ रहा है, एक ही सेकंड। ये क्या है, कौन है ये? क्षितिज? हाँ सर। तू था? क्या सर? क्या हो गया? मानेगा थोड़ी क्यों वो था। कुछ अजीब सी आवाज आई थी अभी। यहाँ पर तो कोई आवाज नहीं आई। -5 से 0 के बीच में आ रहा है। डिस्कस करें? सर एक सेकंड, एक सेकंड। सर माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 4 से 5 -0। किसी को मार खानी है तो बता देना है जुगल। नहीं सर। तो काहे ऐसी गलती हो रही है रे? पहले तो रूट के अंदर वाले आइटम क्या होना चाहिए? इतनी तो कम बुद्धि यूज करने लग गई होगी मुझे लगता है। देखो अब ना मैं तुमको स्टेप खाना सिखाता हूँ। देखो अभी एक बार सुनो, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये हाफ जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बेस 1 से छोटा है। हाँ सर। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। हाँ। और ये खुद लॉ को डिफाइन होने के लिए ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। मुझे लगता है इतनी समस्या तो किसी को नहीं है ना ये वाला। ये फाइनल अभी इसको सॉल्व करना है ना अपने को। हाँ सर।
तो मुझे सोच के बताओ एक बार कि पहले वाला कहीं उन्होंने सोचा ही नहीं। मुझे लगा जिसका ये उल्टा सीधा अभी आंसर आता, जिस बच्चे को मैं बोला था मार खानी है, उसने इसको सॉल्व ही नहीं किया। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ 0 से 5 तो ये क्या बोले, x कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके कहां तक होगा। 5। ये इन्फिनिटी वाला कौन था, माइनस इन्फिनिटी वाला। हाँ जुगल, तूने ये ध्यान नहीं दिया ना। अरे ये ध्यान तो दिया, पर मैंने वो गलती से x वाला ध्यान नहीं दिया, सिर्फ 5 माइनस x देख लिया। और जब इसको सोल्व करोगे क्या देगा, यूनियन फोर्सिंग। तुमको क्या लगता है इन दोनों के बीच में यूनियन और लगाना चाहिए, एंड लगाना चाहिए। एंड एंड दोनों की बात क्या सुनो। देगा? एक क्वेश्चन और इजी दूंगा, उसके बाद सीधा टफम टफम टफम। नहीं, इसमें डिक्रीजिंग वाला भूल गया। सर आप स्पोर्ट्स देखते हो? नहीं, मैं पॉलिटिकल न्यूज बहुत देखता हूँ पढ़ने के अलावा। एक पॉलिटिकल न्यूज, अभी नया नया इंटरेस्ट पैदा हुआ इंटीरियर्स पे, दो बहुत देखता हूँ। तुम क्या देखते हो पढ़ाई के अलावा, स्पोर्ट्स। फुटबॉल। हाँ सर, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों। ठीक है, अच्छा आईपीएल नहीं बोला, नहीं तो मेरी जल जाती है। नहीं आईपीएल मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगता है, उससे अच्छा तो इंटरनेशनल आईपीएल क्रिकेट। का खाली 10 मिनट रात को पता चल जाता है कौन जीता, बस बाकी कुछ नहीं। हाँ बस इतना रखना। मैं बस, मेरे को न्यूज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, वो भी कैसे पॉलिटिकल और ये इंडस्ट्री बेस्ड। आप इंटीरियर का देखते हो, मतलब आपको कुछ नया अच्छा लगा तो। हाँ अब तो आप मैं बहुत ट्राई करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा, बहुत दिन का एक शॉपिंग कार्ट में तो पक्का होता ही होता है कुछ ना कुछ। और फिर भी मेरे प्लान्स बहुत, मेरे को बहुत देखता हूँ मैं। और एक बार इंटरेस्ट आ गया फिर नहीं था। बस ये कि उसके ड्राइंग वाले नहीं देखता कि ड्राइंग ड्रॉ कैसे करते हैं, थॉट देखता हूँ उनके दिमाग कैसे लगाते हैं लोग। सर हाँ बेटा, सर ये वो आपने वो बेस को वो क्या कर रहे हो, मतलब आप लॉग वाले क्वेश्चंस में। देख लोग का जब मैंने ग्राफ बनाया था, मैंने 2 ग्राफ बनाए थे, एक पे तो इंक्रीजिंग ग्राफ हाँ, लिखा था, एक में और एक डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। यस जब सर। जब डिक्रीजिंग है तो मतलब क्या था, ऐसा सोच एक बार, चलो समझाता हूँ। ये इस केस में लो का ग्राफ डिक्रीजिंग है, हाफ को भी ऐसा ग्राफ बनेगा ना इसमें। तो यस सर, हाँ ये कम है 1 से। मुझे बता कि अब यदि मैं ऐसा लिखा हूँ लो, ये 2 दे रहा है, ये 3, लो किस, कौन बड़ा होगा बेस, चलो मैं ये बता कौन बड़ा होगा, 3 वाला या 2 वाला। 3 में तो नेगेटिव वैल्यू होगी। हाँ तो कौन बड़ा होगा, 2 वाला 3 वाला। 2 वाला। तो रियल लाइफ में यदि बच्चे को कोई तुक्का मारना चाहता वो तो क्या मार देता कि 3 वाला बड़ा, चलिए कौन सा बड़ा हो जाएगा, वो 3 2। वाला। अच्छा तो हाँ, एक्चुअली ये 2 ऐसा था, 2 और 3 में 3 बड़ा था, लेकिन आउटपुट कौन सी बड़ी हुई, वो 2 वाले की। 2 वाले की, क्योंकि लोग हाफ का ग्राफ है, मतलब अच्छा डिक्रीजिंग ग्राफ है। हाँ, यस सर समझ गया, डन। ठीक है ना। किसी भी पेरेंट, तो यहाँ तक क्लियर। हाँ सर। अब मुझे समझ में आ यस सर। गया, हाफ का बेस है तो डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, तो रिवर्स। लेस, हाफ उधर गया, चेंज हो जाएगा। हाफ की पावर 0, हाफ उधर कैसे था पावर में, तो साइन चेंज हो गया। देखो क्लियर। यस सर। यस सर। ऐसे डाउट पूछ लिया करो जो तुमको लगता है कि तुम्हारे 11 के पाप है कहीं ना कहीं, उस टाइम हम सीरियस नहीं थे। एक क्वेश्चन और दो, डन। और इजान
किसी पेरेंट्स से है? अच्छा फिर ठीक है। नेक्स्ट उनका आ जाए बेटा नेक्स्ट। हाँ सर। चलो थोड़ा टफ कर देते हैं। चलो रूट के अंदर डाल देते हैं। रूट के अंदर वाले आइटम शुड भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अच्छा थोड़ा अच्छा फील कराना सिखाओ, जल्दी थोड़ा फास्ट हो जाए तुम्हारा। वो ग्रेटर देन इक्वल टू ई होना चाहिए। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल क्या ln x है ना, हाँ ln x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, तो ये 1 से बड़ा होता है। हाँ हाँ सर। अब मुझे अब तुम सोचो कि ये अपने को ये पॉजिटिव चाहिए ln x से, तो फिर वो x किससे बड़ा होना चाहिए? डायरेक्टली किससे ले सकते हो? 1 से। 1 से। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली किससे बड़ा होना चाहिए? अब मैं इसको सीधा सीधा पेन चलाऊं तो क्या लिख सकता हूँ? 1/1 ग्रेटर देन 1। अब आगे सोचो, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री पे जोड़ दो। देखो जिनको थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री वीक रहेगी उनकी इधर देखो, शायद तक तुम मुझे मेरी इतनी बात पे तो तुम एग्री करते हो कि y इसको मैं थोड़ी देर y मान लिया। क्या तुम मेरी इतनी बात पे एग्री करते हो कि मैं इसको y इक्वल टू मोड ऐसा कुछ लिख सकता हूँ? प्लस या तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये आएगा ना sin 2x। हाँ सर। यस सर। अब तुमको पता है कि साइन मोड sin 2 के बाद 0 से लेके 1 तक होती है। ये मोड sin 2x के बाद -1 से 1 है, मोड sin 2 के बाद कहां से कहां तक हो जाएगी? 0 से 1 हो गया सर। 0 से 1। तुमको लगता नहीं वाइस करके जो औकात आ गई है वो 1 से रूट ऊपर में 1 भी था, 1 से √2 आ गए, 1 से √2 नहीं 1 से 2। 2 हाँ। हाँ y की 1 से तो होगी। y की वैल्यू होगी 1 से लेके कहां तक होगी? √2। तो तुमको लगता नहीं कि यदि 1 ये क्या बोला 1 ओ कहां गया अरे तुमको लगता नहीं है कि ये 1 से √2 है, तो 1 से तो हल्का बड़ा होगा, चलेगा ही नहीं। यदि नहीं समझ में आ रहा, ये पॉजिटिव नंबर है ना, हाँ हाँ ये ले जाओ। ये तो क्या होना चाहिए? इसका मतलब मोड sin x प्लस मोड cos x क्या होना चाहिए? लेस देन 1। अच्छा क्या इक्वल 1 चल सकता था? क्या इक्वल 1 मुझे तो चल सकता था, है ना? हाँ हाँ सर, और पूरा 0 आ जाता। हाँ ये वो वाला जो इसको सॉल्व की है। और ये क्या बोल रहा है? y को कहां से कहां तक? 1 से √2 तक। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए? सिर्फ less than 1 चाहिए तो पॉसिबल क्या है? 1। 1 1 पॉसिबल है। अब या तो sin x 1 हो या फिर cos x 1 हो, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला तुमको लगता है डोमेन n π/2 हो जाएगा? हाँ n की वैल्यू रखते जाओ, किसी में साइन होता है, किसी में क्या हो जाएगा? cos। तुमको लगता नहीं कि ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है? ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, अब थोड़ी देर में क्वाड्रेटिक भी आ जाएगा, सबका रिवीजन करा देगा। अच्छा कोई बच्चा बताएगा रेंज पूछता तो मैं क्या बताता? कोई बच्चा इसमें हम्म, 0
रेंज तो 0 से लेके इंफिनिटी। गधो गधो गधो, ये पूरा ये अपन ने इसको एग्जैक्ट क्या माना है, एक ही माना है। हाँ तो एलन वो तो रेंज में सिर्फ 0 होगा। अरे सिंगल टर्न एलिमेंट। इतना बड़ा फंक्शन है, लास्ट में एक ही आती है वैल्यू। देखो डिफाइन ही कब है, 1 पहले जब नीचे वाला 1 n पाई बाय 2 में ना, पूरा फंक्शन x की। हो गया सर। डन। सर एक मिनट सर, 1 मिनट सर। कहीं होगा बहुत बाउंस जा रहा होगा ऊपर से। हाँ सर हो गया। उनको लगता है कि एक क्वेश्चन देता हूं मैं जिससे तुम्हारे पुराने सारे दुख दर्द। क्वेश्चन नंबर कौन था, 6। छठा ना। सॉरी बेटा, मैं चाहता हूँ तुमको एक ही साथ क्या हो जाए, सब तुम्हारे पाप पाप क्या हो जाए। फ्रैक्शनल, लॉग, क्वाड्रेटिक, मोड, बॉक्स। सब कुछ। लॉग में सर बेस भी आपने वो नहीं। That is- जस्ट बुद्धि पे जोर दोगे ना, तुमको सबसे, तुमको क्या लगता है सर पहले कौन सी इनइक्वालिटी सॉल्व करने में इंटरेस्ट रखते होंगे, ये सोच के सवाल शुरुआत करना। जब किसी बंदे के दिमाग में ये थॉट आने लग जाएगा ना, तो उसके सवाल इजी होते जाएंगे। सबसे पहले कौन सा करना चाहिए, हिंट वाला? नहीं, वाला। लॉग वाला। जिसमें x लिमिटेड आए, कौन x की बाउंड्री को 1 बाय लिमिट रूट करता है। वाला। 1/√, वाला। रूट वाला। वो देखते ही देखते तुम्हें बहुत समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक भाई और ले लेता हूँ, मैं तो छूट गया, मेरे से गलती हो गई। बट वाला कुछ ट्रिग्नोमेट्री। लगना चाहिए ना कि सर ने सवाल बनाया है। इसका आंसर बहुत छोटा है। ऐसा डायरेक्ट ही हम पूछ सकते हैं, ऐसा बना दिया है। क्या ऐसा डायरेक्ट सीधा एडवांस के पेपर में यही ठोक देंगे वो लोग, ऐसा ही लगता है। सब कुछ डाल दिया। मतलब ये तुमने मशीन बना दी, ये बताने की कब चलेगी कब, ठीक है ना, क्वेश्चन ये है ना। और नहीं। सबसे पहले तो 1/2 माइनस √2 माइनस mod x वाला करना है। बॉक्स एक सारा कर देते हैं वही चीज। कर बेटा है। अब भाई मैं तुमको ही दिमाग लगाने के लिए बोलूंगा, मैं दिमाग लगाऊंगा तो मेरा दिमाग कम हो जाएगा।
तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 ही है ना? चलो डिस्कस करें धीरे धीरे करके। नहीं सर, एक मिनट। पहले मुझे बताओ इस ब्लू वाले का बताना, इस ब्लू वाले का क्या कंस्ट्रेंट आ रही है? -2 से 2। सर जिनको नहीं समझ में आ रहा, जो बच्चों को वो ऐसे समझे ना, मोड x लेस देन 2, घोड़ा घास ना, हाँ -2 से 2। 2 मुझे लग, अब मैं थोड़ा थोड़ा अभी एक को पकड़ता हूँ, चलो। अच्छा अब मेरे को सोचो एक बार, सोचो एक बार, ये कहां से कहां तक देगा इनपुट? कुछ भी 0 ले, नहीं -1 से अगर 1 सोचो x कुछ भी दुनिया का कोई भी नंबर डाल दिया, माइनस 1 -1 से 1 ही दे सकते हैं। -1 से 1। हाँ सर। हाँ सर। अब तुमको पता है कि साइन -1 से 1 देगा, सोचो सेक का ग्राफ -1 से 1 के बीच में, शायद तक तुम खुश हो जाना चाहिए। ये माइनस, ये π/2 है, ये π/2 है, तो -1 से 1 तो शायद तक मुझे लगता है अभी हल्की सी बुद्धि जरूर तो तुम्हें यूज होगी, वो तो ऐसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसको तो कोई प्रॉब्लम है क्या? ये तो डराने के लिए लिखा हुआ है। हाँ मैंने क्या बोला, x में कुछ भी डाल दिया, तुम चिंता ही मत करो, -2 से 2 की चिंता मत ही करो। तुमने x में कुछ भी डाला, साइन कहां से कहां तक फेंकेगा? -2 से 1 हाँ, ये तो मैं वो वाला सवाल बता रहा हूँ जब सबका इंडिविजुअल निकाल रहे हैं। तो -1 से 1 और सेक को -1 से 1 जब देंगे, वो तो हमेशा पॉजिटिव इनपुट ही देगा, पॉजिटिव हाँ। आउटपुट देगा, तो उसका रूट तो डिफाइन हो जाएगा। तुमको लगता नहीं इसका जो ये वाले बंदे का है, इसका डोमेन कितना हो जाएगा? R Here. इसको कोई समस्या नहीं जिंदगी में। अच्छा मैं चाहता तो तुमको ऐसा करवा देता कि -2 से 2 के बीच में दिखाता है, लेकिन मैं चाहता तुम एक ही सवाल में 4 सवाल सीख जाओ, इसलिए मैं सबका अपन इंडिविजुअल निकाल लेते हैं, ठीक है? वैसे तो नहीं तो अदरवाइज -2 से 2 के बीच में देख लेता मैं, ताकि एक तीर के साथ कितने निशाने लग जाएं। 4 अच्छा इसका तुमको डोमेन निकालना, तो इंडिविजुअल कैसे निकालते हैं? सिर्फ यही सवाल होता तो। जिंट x 0 Not नहीं x होना, greater than 0 or not. बीच में नहीं होना चाहिए। जिन 0 नहीं होना चाहिए, मतलब आर की कब 0 होता है वो? 0 से 0 1। से 1 के बीच में। तो इसका डोमेन भी आ गया। हाँ अब बचा कौन? ये log 1 अच्छा log AB तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, log AB a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और b ग्रेटर देन 0। शायद तक मुझे लगता है कि तुम तो बहुत लकी हो। 1 माइनस पार्शियल फ्रैक्शन x शुड बी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 0. तुमको लगता नहीं पार्शियल फ्रैक्शन x लेस देन 1 आ गया? हाँ हाँ. ये तो ऑलवेज ये तो ऑलवेज ट्रू है। Always true. अच्छा a ग्रेटर देन, अच्छा नॉट इक्वल टू 1 वो हो ही नहीं सकता। हाँ नहीं नॉट इक्वल टू 1 के लिए क्या लगाएंगे? और मतलब 0 इंटीजर नहीं हो। हाँ तो x इंटीजर नहीं हो सकता, मतलब जो आंसर आएगा इंटीजर, जो इंटीजर आएंगे वहां पे अपन ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। ये समझ में आ गया? यस सर। और b x स्क्वायर माइनस 3x प्लस शुड बी ग्रेटर देन 0, मुझे लगता है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। सोचो हाँ. एक 0 d लेस देन 0। इस, अच्छा जिन बच्चों को नहीं दिख रहा उनको तो मैं ऐसे दिखा दूंगा, जिन्होंने क्वालिटी पढ़ी नहीं है, शायद तक ये वही स्टेप लिखा हो जो ऊपर देखो ध्यान से, है परफेक्ट स्क्वायर बनाया मैंने, दिख रहा है? ए स्क्वायर खोलोगे ये आएगा, 2ab खोलोगे तो ये आ जाएगा, प्लस का 9/4 आएगा, कट गया 9/4 से तो 10। ऊपर वाली क्वेश्चन तो लिखी हुई है। हाँ सर। तो ये तो हमेशा क्या है, x की हर वैल्यू के लिए क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। लेकिन मैं चाहता हूं तुम थोड़ी देर के लिए अपन क्वालिटी की रिवीजन कर रहे हैं, तो a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 है, तो x की हर वैल्यू के लिए क्या आ रहा है? पॉजिटिव, ऐसे समझो। तो अब सोचा जाए, अब डोमेन कॉमन लेना आना चाहिए, है ना? मतलब 0 से 1 नहीं आएगा, तो देखो x बिलोंग्स टू क्या आएगा? -2 से -1, ठीक है? यूनियन -1 से 0, यूनियन 1 से 2, और इंटीजर पे कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा क्योंकि उसने बोला था ना ये वाला, याद है? हाँ फाइनल डोमेन ये आ गया। तुमको लगता है कि सवाल दिखने में टफ होता है बहुत ज्यादा, sec ऑफ sin x, ऐसे तुमको दिखने में लगेगा कि क्या करना है इसका?
डन। सर आपके पास डोमेन के और क्वेश्चंस हैं होमवर्क के लिए? वो मैं डोमेन के कितने प्रोफेशनल टेस्ट देखा तूने? प्रोफेशनल टेस्ट अभी भेजा आपने? तुमने ये शीट देखी, शीट ये वाली? वो फंक्शंस की हाँ शीट उसने हाँ भेजी थी। उसमें प्रोफेशनल टेस्ट 1 खोलो, ओके उसका सेकंड क्वेश्चन देखो। पंद्रह सब पार्ट्स है। फिर थर्ड में भी, हालांकि थर्ड में अगले बार मिलेगा। थर्ड में देखो क्या है, डोमेन में 15 निकाला। नहीं 16 है। हाँ थर्ड में 7 है। हाँ, फिर उसमें एक्सरसाइज 1 में देखो, एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। उसमें 7 है, 4 है। 5 हो जाएगी, सही प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ और वो भी लुक वाइज दिख रहा है तुमको कि वो दिखने में इजी नहीं लग रहा है? मार्क्स लग रहे। सेकंड वाला तो आपने अभी करवाया, ये एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट का सेकंड। हाँ अच्छा, करवा दिए क्या मैंने एक्सरसाइज 1 का सेकंड? यस सर, वही यही है सर। चलो, एक क्वेश्चन तो कम हुआ होमवर्क का। एग्जैक्ट वही है। कुछ आंसर मैच कर लो एक बार। मेरे पास का आंसर नहीं था क्वेश्चन का। एक्सरसाइज 1 1 का 2 हाँ वही सर है। वही है आंसर। वही है। हम्म, कोई समस्या बेटा? एक एक डोमेन की प्रॉब्लम को थोड़ा होमवर्क में दूंगा, फिर डिस्कस होंगी। कुछ एक चीज समझे, नया कॉन्सेप्ट समझे हल्का सा, यस थोड़ा समझने की कोशिश करना, बुद्धि पे जोड़ देना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा अच्छा है, फेवरेट वन है। चलो, मुझे लगता है लिख लिया ना ये क्वेश्चन? क्या लिख रहे हो बेटा? आज तो चाय नहीं आई। चाय वाला बंद है। मेरा संघर्ष कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझना चाहता ना। कोई नहीं, मैं याद रखूंगा तुमको सबको। सर हाँ जोमेटो से बोलते हैं मिल और जाएगी कहीं ना कहीं। लखीलिदा लखीलिदा। यस सर। अब थोड़ा ठहराव लाते हैं, अब चीजें समझते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या दर, एक्स की पावर क्या दर है? एन। अच्छा, मैं तो मैंने इसे ग्राफ बनाने में इंटरेस्टेड हूँ। तो ग्राफ बनाने में इंटरेस्टेड, मैं थोड़ा एक बार मान के चल रहा हूँ कि एक्स है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो तुमने बोला सर एन पे 3 केस बनाते हैं, या तो एन क्या हो 0 से लेके कहां तक हो, 1 या फिर एन 1 से बड़ा हो और फिर एक एन 0। मतलब मैं 3 केस बनाऊंगा, लेकिन हाँ कॉमन क्या रहेगा? मैं जो भी तीनों में ग्राफ बनाऊंगा वो किसके लिए बनाऊंगा? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0। अच्छा, तुमने बोला कि सर आप जब ग्राफ बनाओगे तो आपने ग्राफ बनाने के लिए अभी वही बताया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्केविटी और पॉइंट्स। यही तो था ना ग्राफ का फंडा, बेसिक। तो तुम सोचो सर ग्राफ के लिए पहले f'(x) निकाल के दिखाएंगे बच्चों को, फिर डबल डेरिवेटिव के लिए सर को और ग्राफ बनाना आता है। अच्छा, मैं पहले कौन सा केस में ग्राफ बनाना तुमको सिखा रहा हूँ, जब मेरा 1 वाला, जब n किसके बीच में लाई करता है? 0 से 1 के बीच में। अब आराम से सोचते हैं हर एक चीज। सोचो n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी रख दो, सोचो कुछ भी रखो, और f'(x) क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। हाँ सर। चलो, तुमने बोला कि f'(x) पॉजिटिव है, ये मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा मार्क कर लेता हूँ। f" क्या आएगा बेटा? नेगेटिव। भी n की वैल्यू कुछ भी रखे देखो ना, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो तुमने बोला f" की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। अच्छा, अभी बहुत बहुत अभी और अच्छे सोचते हैं। 0 पे कितना दे रहे हैं? 0 पे x इक्वल टू 0 पे, 0 पे 0 ठीक है। अब वो पॉइंट भी देना था ना, 0 पे 0,
और इन्फिनिटी इंक्रीजिंग है तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी दे रहा है मेरे हिसाब से, हाँ, है ना? अच्छा अच्छा मुझे बताओ 0 पे 0 और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, कॉन्केव डाउन करना और इंक्रीजिंग करना है। अच्छा जुगल, हाँ सर, मुझे ये चीज बता कि जो एफ एफ डैश 0 की वैल्यू क्या होगी? f-0 हाँ 0 सोच ले। मतलब x0 ना? हाँ देखो x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू आधा ले ले, चल हाफ पे ले ले, मतलब इसके जस्ट 0 से जस्ट बड़ा है x। अच्छा वैसे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव कितनी? मतलब ऐसे थोड़ा बड़ा है तो क्या? नहीं नहीं देख, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने n की वैल्यू ले ली, कितनी ली? हाफ, n की वैल्यू हाफ ले रखी है ना, हाँ, तो मुझे बताओ कि f डैश x तो ये आएगा ना, x की पावर माइनस हाफ। हाँ अच्छा मैंने तुमसे पूछा 0 पे, तुम सोच पा रहे हो 0 पे ये जब 0 पे कितनी बहुत वैल्यू बड़ी। डैश? बहुत बड़ी। इन्फिनिटी जितनी, इनफाइनाइट। किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी। इनफाइनाइट को 10 तुमने बोला सर ये आपके दिमाग में क्यों आया? देखो बेटा मैं ग्राफ तो ऐसे बना देता हूँ, देखो क्योंकि मैंने ना बहुत बच्चों को ना लुढ़कते हुए देखे। ये ग्राफ बन गया, ये वाला ग्राफ बन गया। हाँ, थोड़ा मुझे अभी अच्छी शक्ल बनाने दो, ऐसे करके बनाने दो। मैंने ऐसा पता ग्राफ क्यों बनाया है? क्योंकि जब वो- जीरो पे जो टेंजेंट की स्लोप है ना, वो इन्फिनिटी जितनी हो रही है। वो वर्टिकल बनाई है ऐसे, समझ में आ रहा है? जीरो पे रख, जीरो पे जरा रखा 0, लेकिन एफ डैश 0 की वैल्यू क्या आ रही है? इन्फिनिटी। इसलिए मैंने इसको एक 0 पे इसकी कैसी टेंजेंट रहेगी? वर्टिकल टेंजेंट रहेगी। हाँ, ये ना मैं तुमको एओटी में फिर वापस से पूछूंगा, तो उस टाइम तुम्हारे चेहरे उल्टे सीधे नहीं बनने चाहिए। ये क्लियर हो गया? तुम किसके कौन सा ग्राफ, जब मेरा कहां से कहां तक लाई करता है? 07 अब सोचो एक बार, मैं नोट करने का टाइम दूंगा, इसलिए नोट करने में ज्यादा फोकस मत करना। अब मुझे बताओ एफ डैश क्या हो जाएगा? सोचो, इंक्रीजिंग ही आएगा। ये किसके लिए? n ग्रेटर देन के लिए, सेकंड नंबर के लिए हाँ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एफ डैश ग्रेटर देन 0। डबल डैश क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। अच्छा मुझे अब बताओ, यहाँ पे सोच के बताओ एफ डैश एक्स क्या रहेगा? जो मेन चीज तो यहाँ पे सोचने की है। मतलब वो आपने टेंडिंग हाफ टू 0। हाँ अब यहाँ पे क्या रहेगा? 2 ले लो, सोचो एफ डैश 0 की वैल्यू क्या रही होगी? 0 के जीरो। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्चुअली ये 0, इसमें एक अच्छी बात क्या है, इसमें तुमने ऑब्जर्व किया, ये 0 से ऐसे टच होते हुए ऐसे, और कौन के वक्त पे हाँ, कुछ क्लियर हो रहा है ग्राफ में? बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हाँ सर। इसको मैंने 0 से ऐसे उठाया, क्योंकि 0 से, और उसको मैंने कैसे उठाया? बट ऊपर से। हाँ, ये दोनों ग्राफ बहुत क्लियर है। हाँ सर। और ये मैंने ग्राफ बनाया एफ ऑफ एक्स की पावर n का, और ये भी ग्राफ बनाया एक्स की पावर n का, लेकिन n अलग अलग है। अच्छा तीसरा केस, जब n लेस देन 0 है, तो सोचो, तो फिर तो 0 तो आएगा नहीं। और यदि x नेगेटिव है ना, मान लो x की पावर -2 मान लो, सोचो तो 0 के आसपास प्लस का इन्फिनिटी आएगा, और दूसरे x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो y टेंडिंग टू प्लस का इन्फिनिटी, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो y किसको टेंड करेगा? 0। जीरो। टच नहीं करेगा। ऐसे। ऐसे क्लियर? हाँ, तुमने बोला सर ये तो हम कॉमन सेंस भी लगा लेते हैं, लेकिन अभी नोट करने टाइम दूंगा, पहले समझो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं तुमको पहले रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। मैं ना कल किसी टॉपर बच्चे से पूछूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 2/3 का ग्राफ बनाओ। जुगल क्या कहता है बेटा, क्या दिमाग आएगा तेरे, क्या लग रहा थॉट? पहले तो ये जिधर 1 हो रहा है वो मुझे बता कि क्या मैं पहले एक बार इसका ग्राफ लोड कर लूं, x की पावर 1/3 का। हाँ। ऐसा है ना 2/3 सोचो, पावर 1 से बड़ी कि छोटी, ये बता पहले। 1 से छोटी। 1 से छोटी के लिए भी क्या समझाया था? ऐसा बनेगा। हाँ वर्टिकल लाइन। अच्छा अब मुझे तू खुद सोच के बता कि इसके ग्राफ में क्या बेटा अल्फा कॉमा बीटा तो है ही,
क्या इसके ग्राफ में माइनस अल्फा कोमा बीटा भी होंगे क्या? नहीं, मतलब अभी नहीं होंगे पर आगे हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये इस ग्राफ में यदि मुझे ये ग्राफ मैंने एग्जैक्ट सही बना दिया x की पावर 2/3 का, मैं तेरे से ये पूछ रहा हूँ। नहीं 2/3 का नहीं है सही। क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 नहीं लिखा हुआ ना, समझ में आया ना? हाँ, ये ग्राफ तो हाँ। मैंने किसके लिए बनाया था तुमको, सिर्फ किस कौन से केस के लिए पढ़ाया है? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब तो यहाँ पे x नेगेटिव भी तो हो सकता है, x नेगेटिव के लिए ग्राफ कैसा बनेगा? वो ऐसे 0 से माइनस इनफिनिटी, वो कॉनकेव डाउन। ऐसा बनेगा। थोड़ी देर में इसको बोल लेंगे इवन फंक्शन। ये मिरर इमेज अबाउट किसके आ गया? y एक्सिस। क्योंकि ये x की पावर 1/3 का स्क्वायर है। तो तुमको अभी तो अब इस पे ये 0 पे, यस sir. सर। अच्छा अब मुझे सोच के बताना, यदि मुझे किसी बच्चे से मैं इसका ग्राफ पूछूं, अब मैं x पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं चल रहा। कॉमन सेंस भाई, एक से छोटी है। हाँ तो तुमने बोला सर ग्राफ तो आप ऐसे ही बनाओगे, ठीक है ना? अब मुझे बताओ इसके 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 ग्राफ में क्या आएगा? अल्फा कोमा बीटा के साथ, अल्फा बीटा के साथ क्या क्या आएगा? क्या तुमको लगता है कि माइनस अल्फा कोमा क्या आएगा? तुम सोचो x की वैल्यू 3 देने पे 3 की पावर 1/5 पर है, माइनस पे कितनी आएगी? -3 की पावर। तो यहाँ पे तो माइनस अल्फा के साथ क्या आएगा? माइनस बीटा आएगा। माइनस बीटा। इसके यदि अल्फा कोमा बीटा प्रेजेंट तो माइनस अल्फा कोमा बीटा भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो थर्ड कौन से ग्राफ में डाल दो। क्वाड्रेंट में भी बनेगा। कॉनकेव अप हाँ, माइनस इनफिनिटी। ये रहा। और ये किसके अबाउट सिमेट्रिक हो गया? इसको थोड़ी देर में ऑर्डर फंक्शन बोलेंगे। Prediction के about। x नहीं। इज इक्वल टू माइनस y लाइन के। ये अपोजिट क्वाड्रेंट बोलेंगे या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक? समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब क्यों हुआ? सोच, डबल डेरिवेटिव कर एक बार, डबल डेरिवेटिव कर। इसका क्या है? 1/, डबल डेरिवेटिव समझाता पहले, रुक। ये आया, एक बार किया, हाँ। दूसरी बार कर एक बार। 1/5 आगे कौन कर देगा? -4/5 x की पावर -6। तो हाँ, अब x नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा डबल। हाँ, चमक गया? यस सर। अभी रुको, अभी और तुम्हारे क्लियर करता हूँ। एक ही तीर से मैंने बहुत निशाने मरवाए तुमको। अब सोचो इसका ग्राफ बताओ। इसमें तो पॉजिटिव साइड डिफाइंड है। नेगेटिव साइड डिफाइंड ही नहीं है। x ग्रेटर देन 0। डिनोमिनेटर इवन होगा तो नेगेटिव डिफाइन नहीं होगा। हाँ, रूट x है ना ये तो। हाँ सर। देखो अब तुमको समझ में आया ना, मैंने ये स्टैंडर्ड तुमको क्यों सिखाया कि x ग्रेटर देन 0 के लिए? क्योंकि अब तुमको एक ग्रेटर देन 0 के बाद तुम खुद डिसाइड करोगे नेगेटिव के लिए कैसे ग्राफ बनेगा। चमक गया। हाँ सर। और जब n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाइक कर दी है तो वर्टिकल टेंजेंट, और 1 से बड़ी होगी तो कैसे टेंजेंट आएगी? x एक्सिस। हॉरिजॉन्टल। ये थोड़ा ध्यान रखना, फील करना, ये एओडी के बहुत माइनर कॉन्सेप्ट्स हैं, ये नोट करो। ये कल कहीं ना कहीं अच्छी जगह शीट में लगेंगे। अरे डालो ना, ग्राफ ऑफ x की पावर n। तब तक मैं अपना बोरिए बिस्तरा बांध देते हैं। सर एक बार होमवर्क रिपीट कर सकते हो क्या है? होमवर्क एक्सरसाइज PT1 है ना, प्रोफिनेट हाँ S1, सर। उसका सेकंड क्वेश्चन। ओके सर। तो 1500 पार्ट, ठीक है। पहला भी कर लेना बेटा। ओके, फर्स्ट और सेकंड ना, ठीक है सर। ओनली सेकंड क्वेश्चन, इसके फिर 15-16 पार्टी है ना, फिर वो हो जाएंगे। कर लेंगे सर। चैप्टर बहुत बड़ा है बेटा, ये BOC जैसा चैप्टर है। अब डोमेन स्ट्रॉन्ग कराने में मुझे पागल हो जाऊंगा, तो फिर रेंज आएगा, फिर तो फिर चैप्टर शुरुआत होगा, फिर तो डोमेन रेंज से चैप्टर शुरू मतलब स्टार्ट होता है।
मास्क लेना मास्क। वाह वाह वाह। कोरोना को तो मार देंगे। लिख लिया ये वाला पेज? 1 मिनट। 1 मिनट सर। लिखो 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 तब तक मैं